एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जो इस बार बुलेटिन 1 के रूप में शुरू कर रहे हैं। जो भी वैकेंसीज वगैरह आएंगी, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट होगा आपके जॉब से रिलेटेड, जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर मैं वीडियोज डालूंगा। उसी कड़ी में इस हफ्ते में मैंने जो वैकेंसीज जो PSU में निकली हैं उसके बारे में आपको दे रहा हूँ। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप चाहें तो भर सकते हैं। तो चलिए बुलेटिन फर्स्ट शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। तो चलिए हम बढ़ते हैं। जो डिपार्टमेंट जिसने ये वैकेंसी दी है वो हुगली कोचीन शिपयार्ड है। इस प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कोलकाता हावड़ा में है। नेम ऑफ पोस्ट हिंदी ट्रांसलेटर TS1 है, ये उनका लेवल है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही जो सामान्यतः SSC में होती है, MA इन हिंदी, लेकिन केवल हिंदी में MA है, इंग्लिश में MA नहीं मांगा है। PGDT नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ये इसमें आपको कंपलसरी है। ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस मांगा है इसमें 5 साल का, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSUs में होना चाहिए। और इसमें ये जो डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसके लिए भी ये पोस्ट दे कैन ऑल्सो अप्लाई। और इसमें जो टोटल इमोल्यूमेंट्स आपको महीने पे मिलने वाले हैं वो हैं 57,596 आज की रेट के हिसाब से। अदर बेनिफिट्स जो सरकारी नियम है, वो लागू जो नियम है उसके हिसाब से मिलेंगे। जो भी आपके PF से रिलेटेड या जो भी अदर बेनिफिट्स हैं। एज लिमिट इसमें है 45 साल, उसमें भी कुछ छूट है। 10 साल जो है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए है, दिव्यांगजनों के लिए। 5 साल और एक्स्ट्रा आपको मिलती है अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन इसका है 2 फेज में होगा। पहला फेज है रिटन टेस्ट, जिसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है और जो 45 मिनट का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जिसके ऊपर भी 40 मार्क्स हैं और इसके लिए 60 मिनट का टाइम है। यानी टोटल जो फेज 1 है वो 1 घंटे 45 मिनट का पेपर होगा। उसके फेज 2 में आपको पीपीटी पे अपना जो भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको आपको दिखाना है। वहाँ पर जो बोर्ड होगा उसको। एप्लीकेशन फीस इसमें निल है, किसी को फीस नहीं देनी है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको करनी है। उसके लिए लास्ट डेट है 13 मार्च। और इसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको career@hugli.csl.com इस साइट पे आपको जाना है। इस पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और फर्दर डिटेल के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट को देखें www.hugli.csl.in। तो एक वैकेंसी ये थी। चलते हैं दूसरी वैकेंसी पर जो निकाली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर में। उसका पोस्ट का नाम है जूनियर मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज। टोटल वैकेंसी जो निकाली है वो 1 है, ये भी अनरिजर्व है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें MA इन हिंदी है विद इंग्लिश एट ग्रेजुएशन लेवल और MA इन इंग्लिश विद हिंदी एट ग्रेजुएशन लेवल। ये आपको है कंपलसरी। जो भी उसमें आता है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, उसी तरह का ये है, इलेक्टिव होना चाहिए सब्जेक्ट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी, ये डिजायरेबल है, लेकिन सिलेक्शन कंपटीशन ज़्यादा होता है तो डिजायरेबल को एक तरह से आप ऐसे ही माने कि वो आपका एक एडवांटेज ही रहेगा उसको। तो डिजायरेबल एक्स में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन हिंदी ट्रांसलेशन। तो जो लोग तैयारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कर रहे हैं तो वो तो ये सब रखते ही हैं, उनके पास PGDT का डिप्लोमा होता है, तो ये इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। रही बात एक्सपीरियंस की, तो 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। एक्सपीरियंस के साथ साथ इसमें हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए, MS वर्ड और गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो और इसके लिए जो पे स्केल है वो लेवल 6 का है जो 7 CPC में है। ये 4200 पुराना वाला प्री रिवाइज्ड वाला जो ग्रेड पे है। मेथड ऑफ सिलेक्शन इसमें रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फ़ी इसमें है जनरल और EWS के लिए और OBC के लिए 500 है। बाकी SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 250 रुपये है।
आप इसकी वेबसाइट पर देखें आगे की जानकारी के लिए। और इसकी लास्ट डेट जो है वो केवल ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है 3 मार्च। 3 मार्च तक आपको 3 मार्च को रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट www.iimamritsar.ac.in का देख सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो हम और इसी तरह की जो भी जानकारी आएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।